जय हिंद दोस्तों। ये अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछता है, ये है एक व्यक्ति ने 19 नंबर आप प्रश्न देखिए, उसमें दिया है कि एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक लेख को बेच दिया। किसी पे बेचना था, जैसे मान लो 100 रुपये उसका लागत मूल्य है, उसने 16% की हानि पे बेच दिया। ओके, अगर उसने इसको 600 रुपये अधिक में, तो जब बेचा तो कुछ न कुछ रुपये मिला होगा, लेकिन वही जितना मिला है उससे वो 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 8% का फ़ायदा हो जाता। मतलब पहले हानि हो रहा है कितना, 16% का। अगर वो 660 रुपये और अधिक लेके बेचता तो उसको फ़ायदा हो जाता कितने का, 8% का। अब ये बताओ परसेंटेज में कितने परसेंट का अंतर हो रहा है, ये देखो। तो देखो ये 16% हानि, मतलब जीरो से पीछे 16 और जीरो से दाहिने 8, लाभ का मतलब 8 प्लस और माइनस हो गया वो, तो दोनों 16 8 कितना हुआ, 24%। दोनों का जो परसेंटेज का अंतर आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, 24% आ रहा है। और 24% की वैल्यू कितना दे दिया है, 660 रुपये। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि इतना में अधिक करते, इतना में अधिक में बेचते तो इतना अंतर आ जाता है परसेंटेज का। तो बोला यदि लेख को 3080 रुपये में बेचता, ये बोल रहा है कि अब चाहे जितने में बेचा लेकिन 660 लिया होता तो इतने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर लेख को 380 रुपये में बेच दिया, अब कि ये नहीं बोल रहा है कितना प्रतिशत, वो पूछेगा कि कितना प्रतिशत पे लाभ हुआ या नहीं हुआ, तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो यही हमको हल करना है। तो देखो -16 8 24 हो गया, 24% का हुआ। अगर 660 रुपये का अंतर 24% है, ओके, 660 रुपये का अंतर 24% है, तो अब देखो ये दे दिया है वैल्यू, रुपए को आप करो 4%। अब हमें पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ निकालना है तो पहले ये जो दिया हुआ है 660 रुपये, उसको इस तरह से वो करो कि देखो कि टोटल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, उसका अंतर कितना आ रहा है, ठीक ना। तो अब हम 4 से अगर भाग दें, 6 से भाग दें तो 110 रुपये ऊपर आएगा और 6 चौको 24, ये दोनों वैल्यू को कौन काटेगा, 6 काटता है, तो 6 काटेगा तो 110 रुपये और 4% देखो दिया हुआ है। फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अब देखो कि 110 रुपया जो है वो 3080 का कितना गुना है। आप सीधे सीधे भाग दो, तो 11 से 308 में भाग दो, 11 से, तो 11 दूनी के 22, कितना बचा, 8 बचा, 11 दूनी के 22, उसके बाद कितना बचा, 8 बचा, और फिर ये इधर 8, ये 88 हो गया, तो 11 8 88, तो 2 8 कितना, 28 गुना हो गया। तो ये अगर 28 गुना है तो ये जो विक्रय मूल्य का जो टोटल ये परसेंटेज कितना हुआ, ये 4 का 28 में, इसमें भी गुणा कर दो, ये 4 का 28 में गुणा करो तो 112 आएगा। अब देखो किसी भी वस्तु का लागत मूल्य जो होता है 100% होता है, कितना होता है, 100%। लेकिन यहाँ पे कितने में दिखा रहा है कि कितने प्रतिशत में बेचा है, उसने 112% में बेचा है। तो मतलब 100 से कितना अधिक है, 12% अधिक है, मतलब 12% का उसने लाभ हो गया। जब उसने 3080 रुपये में बेचा तो उसको 12% का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।